आपको कितनी यातनाएँ दी गई? शरीर पे कितने निशान हैं? क्या अब भी दर्द होता है कभी? बाल नोच लिए गए, जितना पीट सकते थे उतना पीटा। आपने खुद की पैरवी खुद की कोर्ट के अंदर। तो मुझे पकड़कर घसीट कर कोतवाल वो ले गए अपने कमरों में और ले जाकर बहुत पिटाई की और फिर दूसरे की पर्ची से दवाई दिलाकर मुझे रेल में डाल दिया गया। सामान्य कार्यकर्ताओं को, मेरे जैसे लोगों को भी उठाकर 26 तारीख को जेल में डाल दिया था। मुझे 26 जून को प्रातःकाल गिरफ्तार कर लिया गया था। आपातकाल की बात हर बार आती है। आपातकाल में घनश्याम तिवारी जी ने भूमिगत रह के आंदोलन किया। क्या वो आंदोलन था? किस तरह से आपने भूमिगत रह के आंदोलन किया? आपने खुद की पैरवी खुद की कोर्ट के अंदर और यातनाएँ भी सहन की। वो पूरा वृतांत जो है वो देखिए, आपातकाल का अगर 50 साल पूरे हो रहे हैं, आज के 50 वर्ष पहले की सोचें 25 जून 1975 की, तो उस समय सारे देश की सांसें थम गई थी। हृदय का धड़कना बहुत तेज हो गया था, दिमाग में खौफ छाया रहता था। सारे देश को 25 तारीख जून 1975 को एक जेल की कोठरी में परिवर्तन कर दिया गया था। सारा भारतवर्ष एक तरह से खुली जेल हो गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, न्यायालयों के अधिकार खत्म कर दिए गए थे, लोकसभा विधानसभाओं की अवधि बढ़ा दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुपरसीड कर दिया गया था, कार्यपालिका को बहुत अधिकार दे दिए गए थे और सारे नेताओं को, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मधुलिमे, जॉर्ज फर्नांडिस, जितने भी विपक्ष के लोग थे सबको जेलों में डाल दिया था। सामान्य कार्यकर्ताओं को, मेरे जैसे लोगों को भी उठाकर 26 तारीख को जेल में डाल दिया था, मिसार DIR लगा दिया था। मैं समझता हूँ कि अपनी गद्दी को बचाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो काम किए, 42वां संविधान संशोधन किया, जो आज संविधान की हत्या की बात करते हैं, उन्होंने 25 जून 1975 की अर्धरात्रि में संविधान की हत्या की और 19 महीने तक संविधान को कुचलते रहे। लेकिन उसके बाद में जन जागरण हुआ, जन विद्रोह हुआ और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से च्युत होना पड़ा। और फिर जब 42वां संविधान संशोधन किया था, उसको बदल कर वापस 46 में 44 में संविधान संशोधन से वापस इमरजेंसी के सारे काम जनता पार्टी ने खत्म किए। ये एक इतिहास रहा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे 26 जून को प्रातःकाल गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं DIR में था, मैंने स्वयं अपनी पैरवी की और मेरा पहला केस था जिसमें मैं डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद मैंने भूमिगत होकर काम किया। उसके बाद में जब संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगने के बाद संघ ने तय किया कि हमको सत्याग्रह करना है और झुंझुनू में स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया, उनको पीटा गया, ये खबर मुझे मिली। तो मैं चूंकि वकील भी था तो मैं वहाँ झुंझुनू गया और मैंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री सुरेश एस माथुर थे, उनकी कोर्ट में जब मैंने प्रार्थना पत्र दिया तो उनकी कोर्ट के सामने से न्यायपालिका का इतना अपमान मैंने नहीं देखा। उनके सामने से मुझे पकड़कर घसीट कर कोतवाल वो ले गए अपने कमरों में और ले जाकर बहुत पिटाई की और फिर मुझे ज़्यादा गंभीर हालत समझकर डॉक्टर को बुलाया और फिर दूसरे की पर्ची से दवाई दिलाकर मुझे रेल में डाल दिया गया और सीकर में रेल में मुझे उतारा गया। ये भरू सिंह जी शेखावत ने अपना एक आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने राजस्थान पत्रिका में ये 9 दिसंबर 1975 की इस घटना का विवरण किया है और राजस्थान विधानसभा की जो प्रोसीजर है उसमें, प्रक्रिया में, और वो उसमें सारा अंकित है, उसके अंतर्गत सारे उसके रिकॉर्ड के अंतर्गत अंकित है। और गुमानवल जी लोढ़ा ने अपनी पुस्तक हे पार्थ प्रण का पालन करो में भी इस घटना का जिक्र किया है। इस घटना के कारण से बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास किया। इस घटना के बाद में जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सब लोगों ने जेल में एक दिन का अनशन किया और इस घटना का सारे देश भर में पर्चों के द्वारा प्रचार भी किया गया। तो उसके बाद में मेरे पर मिसा का वारंट था, मैं भूमिगत हो गया। भूमिगत होकर हम काम करते रहे, आंदोलन चलाते रहे और उसके बाद में जब आपातकाल थोड़ा ढीला पड़ा और कुछ राजनीतिक छूट दी जाने लगी तो मैंने भारतीय जनसंघ की, क्योंकि मैं भारतीय जनसंघ की युवा शाखा का उस समय राजस्थान का अध्यक्ष था, मैंने पहली मीटिंग बुलाई थी, उसमें सिर्फ 4 आदमी आए थे और वहाँ से हमने गतिविधियाँ शुरू की।
तो मैं कह सकता हूँ कि आपातकाल से परे जेपी मूवमेंट में हम रहे, आपातकाल के समय हम जेल में रहे, आपातकाल में पैरवी करते हुए हमने पिटाई की और हमने भूमिगत रहकर काम किया, और आपातकाल कम हुआ तो राजनीतिक गतिविधि बेधड़क होकर शुरू की। ये हमारा इसका पूरा इतिहास रहा। आपको कितनी यातनाएं दी गई, शरीर पे कितने निशान है, क्या अब भी दर्द होता है, कभी मौसम बदलता है, वेदर बदलता है? देखिए, यातनाएं तो बहुत दी गई, बाल नोच लिए गए, जितना पीट सकते थे उतना पीटा, अनगिनत निशान उस पर हो गए, बेहोशी की हालत हो गई, वो सारा सहन किया। और वो केवल इसलिए क्या कि वो कहते थे कि हम 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करते, इस पर हस्ताक्षर कर दो। मैंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। वो सारी यातनाएं सही, लेकिन उसका दर्द इसलिए नहीं होता कि हमने लोकतंत्र सेनानी के रूप में लड़ाई करके, जिस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार संघ के स्वयं सेवकों ने लोकतंत्र सेनानी के रूप में लड़ाई लड़कर भारत के संविधान की हत्या होने से बचाई और भारत के लोकतंत्र को बचाया। इसलिए पीड़ा नहीं, आज हर्ष हो रहा है कि उस संघर्ष के कारण से, वो जो बलिदान लोगों ने किया था, जो त्याग लोगों ने किया, जो संघर्ष लोगों ने किया, उसके कारण से आज भारत का लोकतंत्र जीवित है। और मुझे तो हंसी आती है जब लोकतंत्र की हत्या करने वाले संविधान को बदलने की बात करते कि संविधान बदल देंगे। ये तो संविधान रक्षक जो आज हैं वो लोकतंत्र सेनानी है। भारत की दूसरी आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी और उस लड़ाई में विजय प्राप्त की, इसलिए उस बात का हर्ष है।